अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। बतौर चेयरमैन मंगो पीर टाउन में अपनी आवाम के लिए बुनियादी खिदमात को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हूँ। हमारे मौजूदा मंसूबों में से एक खैराबाद UC1 में सेवरेज लाइनों की बेहतरी है। इस इकदाम का मकसद उन देरीना मसाइल को हल करना है जिन्होंने रिहायशियों की जिंदगियों पर मनफी असरात डाले हैं, जैसे बार बार ब्लॉकेज और नाकाफी निकासी। आब अपनी टीम के साथ मिलकर हम देर पा हल फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं, जो सबके लिए साफ और सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाएंगे। सेवरेज लाइनों की ये अपग्रेडेशन खैराबाद के लोगों के लिए बेहतर सेहत आमा और जिंदगी के बेहतर मयार की जानिब एक कदम है। हमारी टीम इस मंसूबे को मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है और हम एक मजबूत और ज़्यादा मजबूत मंगो पीर टाउन की तामीर के लिए पुरज़्म हैं। आए हम सब मिलकर अपनी इलाकाई आवाम के लिए एक साफ, महफूज और ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबिल तख्लीक करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूनियन कौंसल 1 खैराबाद में जारी सेवरेज लाइन बिछाई के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हसन शेख, वाइस चेयरमैन राना आरिफ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी व मेंबर कौंसल अली अकबर काछेलो, AEE आफाक आलम, सब इंजीनियर जुनैद सिद्दीकी, इलाकाई अवाम व दीगर भी मौजूद थे। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानिश राजपूत। सक्खर सिविल अस्पताल गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल मसाइल का घर बन चुके हैं। हुकूमती, सियासी, समाजी रहनुमाओं की अदम तवज्जो से मुकामी और दूर दराज से आए हुए मरीज रुल जाते हैं। सिविल अस्पताल गुलाम मोहम्मद मेडिकल सक्खर को पेरिस बनाने का ख्वाब ही रह जाएगा। आप जो मनाजिर देख रहे हैं, ये सिविल अस्पताल सक्खर के मेडिकल यूनिट के रोड इमरजेंसी सेंटर मुर्दा खाना के हैं। यहाँ मरीज अदम तवज्जो की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वार्ड में सफाई ना होने के बराबर होती है, न दवा हस्बे ज़रूरत मरीज को मिलती है, न मयारी खाना मिलता है, न पूरा अमला दस्तयाब होता है। सोने पे सुहागा। डॉक्टरों के रवैये की वजह से भी कई मरीज को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सांगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम रसूल नारी। जो माना हमल और बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा के लिए सियाना प्रेस स्लेफ इंजेक्शन के इस्तेमाल के मुतालिक सिविल अस्पताल सांगढ़ में रेज कंसल्टेंट के ताबुन से 2 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा बहबूदाबादी सांगढ़ की फैमिली वेलफेयर वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर खालदा बीबी और डॉक्टर तस्नीम कौसर ने तरबियती वर्कशॉप को लेक्चर देते हुए फैमिली वेलफेयर वर्कर्स को बताया कि सियाना प्रेस सेल्फ इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन से 3 माह तक हमल को रोका जा सकता है। इसके अलावा दीगर तरीकों को भी माना हमल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर खालदा बीबी ने मजीद कहा कि हर एक वर्कर्स को चाहिए कि वो नई शादीशुदा खवातीन को आगाही फराहम करें कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा और सेहत बच्चे की पैदाइश के लिए क्या क्या ज़रूरी इकदाम करने हैं ताकि जच्चा व बच्चा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ट्रेनिंग सेशन के दौरान डिप्टी डायरेक्टर बहबूदाबादी शहाबुद्दीन मेमन और सिविल सर्जन सिविल अस्पताल सांगढ़ डॉक्टर आफ्ताब सरीवाल ने भी तरबियती वर्कशॉप का दौरा किया और माने हमल और सियाना प्रेस सेल्फ इंजेक्शन के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए तरबियत फराहम करने के इकदाम को सराहते हुए कहा कि इस अमल से आबादी के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर रेजिक कंसल्टेंट के अशफाक सियाल भी मौजूद थे। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। सक्खर पुलिस का पुलिस जवानों के फलाह के लिए एक अहम इकदाम। SSP सक्खर अमजद अहमद शेख की जानिब से सक्खर में पुलिस मुलाजमीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सक्खर पुलिस के मुलाजमीन जदीद सहूलियात से मजीन और ट्रेंड फर्स्ट एड स्टाफ के साथ पुलिस एम्बुलेंस की सर्विस से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। पुलिस एम्बुलेंस इमरजेंसी की सूरत में 24 घंटे अटेंडेंट स्टाफ मौजूद रहेंगे, जबकि मेडिकल में फर्स्ट एड बॉक्स, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्रेशर डिवाइस प्लस ऑक्टीमेट्रम अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी अशिया मौजूद हैं, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मौजूद मरीज को फर्स्ट एड मुहैया करेंगे और बर वक्त मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। पुलिस मुलाजमीन इमरजेंसी की सूरत में हेडक्वार्टर में मौजूद डिस्पेंसरी या मंदरजा झेल नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। डिस्पेंसरी 0719310560, RI पुलिस लाइन 030736204224, पुलिस मददगार 15।
कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान का खारादर बोल्टन मार्केट विजिट। कल खारादर बोल्टन मार्केट में लगने वाली आग से मुतासिर होने वाली दुकानों का विजिट किया। तमाम ताजिर बरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने कल लगने वाली आग पर पुलिस के बरवक्त रिस्पॉन्स को सराहा। पुलिस के बरवक्त रिस्पॉन्स से लोगों को मुतासरा जगह से बाहर निकालने और माली नुकसान को कम करने में मदद मिली। एसएसपी सिटी ने दुकान मालकान को हिदायत की कि फायर एक्सटेंशर आलात को अपनी अपनी दुकानों में नफ्स करें। एसडीपीओ खारादर और एसएचओ खारादर को हिदायत की कि ताजिर बरादरी से राब्ते में रहें और पुलिस की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करें। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं खान बरहमानी। कमांडर दादू पुलिस एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने इंडस हाईवे और दीगर मुकामात पर चेक पॉइंट्स और अंदरूनी सड़कों पर चेक पॉइंट्स पर तैनात एहलकारों को तलब कर लिया। एसएसपी दादू ने तमाम अफसरान को जरूरी हिदायत दी कि वो अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर अलर्ट रहें और अपने फराइज बखूबी सरअंजाम दें। एसएसपी दादू ने तमाम एहलकारों को गाड़ियों और लोगों की नकल व हरकत पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। एसएसपी दादू ने चेक पॉइंट्स पर तैनात एहलकारों को मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की ज़रूरी चेकिंग करने और शहरियों के साथ मुनासिब रवैया रखने की हिदायत की। एसएसपी दादू ने तमाम एहलकारों को अपने हौसले बुलंद रखने की हिदायत करते हुए कहा कि जब एक सिपाही अपनी हिफाजत के फराइज सरअंजाम देगा तो आवाम सुकून की नींद सोते हैं। एहलकारों की हर मुमकिन फलाह व बहबूद की जाएगी। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मा खान बरहमानी। जोही के नवाही गांव वाही पांधी में एक माह कबल लाशारी बरहमानी फरीकीन के दरमियान झगड़े में गोली लगने से जाँ बहक होने वाले नजीरा बरहमानी के कत्ल केस के मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। एक माह गुजरने के बाद भी वर्सा और मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने एसटीपी, एसयूपी, जस्कम, अवामी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पाहवर, कुर्बान खोकर और दीगर ने गांव दो बरहमनी से पांधी शहर तक एहतिजाजी रैली निकाली और शहर के मुख्य चौक पर धरना दिया। बुरहान वानी के कत्ल के वाक़े को 45 दिन हो गए, लेकिन अब तक एसएसपी दादू और एसएचओ वाही पांधी ने एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। कातिलों को बरी क्यों किया? कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। चेयरमैन मोरोड मीर बहर अली अकबर और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम हबीब जदून, एमपीए रोमा मुश्ताक मिट्टू दीवाली के मौके पर केक काट रहे हैं। इस छोटी सी पुरवकार तकरीब के मौके पर उनके हमरा कौंसल के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन ने अपने पैगाम में कहा है कि दिवाली अंधेरों पर रोशनी और बुराई के खिलाफ अच्छाई की फतह का पैगाम है। पीपल्स पार्टी बैनुल मज़हब रवादारी, भाईचारे, हम आहंगी और इत्तेहाद में यकीन रखती है। कायद अवाम शहीद भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के दिए आइन में अक़लियतों को यकसा हुकूक दिए गए और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिंदगी भर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए जद्दोजहद की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर हर साल 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन मनाने का आगाज़ किया और पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों की जनरल सीटों पर अक़लियती बरादरी के जियालों को टिकट दिया। उन्होंने मेहमानों को अजरक और बुके दिए। सखर से रिपोर्टर दानिश राजपूत। सखर वारी तड़ रोड पर काम करने वाला फ़हीम अली 28 तारीख को घर जाते हुए गुम हो गया है। फ़हीम अली का बाप एजाज और माँ व दीगर ने सखर नेशनल प्रेस क्लब में एहतिजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि हमारा बेटा फ़हीम अली शाहिद आटोस सोका तालाब में काम करता था, जो 28 तारीख से लापता है। पुलिस के पास गए हैं मगर हमारी वहाँ भी नहीं सुनी गई है। हमें खदशा है हमारे बेटे को अगवा किया गया है, हमें अपना बेटा वापस कराने में मदद करें। फ़हीम अली की मां ने आला हुक्काम, आईजी सिंध, डीआईजी सखर और एसएसपी सखर से अपील की है कि मेरा बेटा वापस कराने में हमारी मदद करें। 11 दिन गुजर गए मगर मेरा बेटा वापस नहीं आया है। हमें हमारा बेटा मिल जाए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। नौशहरो फिरोज से रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन समूह। जिला नौशहरो फिरोज में 12 रोज़ा हिफाजती टीकों की खुसूसी मुहिम के इंतजामात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज मोहम्मद अरसलान सलीम की सदारत में एक इजलास उनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम कादिर चांडियो, EPI मुहिम के फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल सत्तार बिलाल, आलमी इदारा सेहत के PEO डॉक्टर गुलाम अली सोलंकी, इदारा सेहत के कम्युनिकेशन ऑफिसर अली अकबर जोनीजो और डॉक्टर विजय कुमार मौजूद थे। इजलास से खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला में 12 नवंबर 2024 से 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत के अफसरान, टीमों और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीकों की अहम मुहिम के दौरान महकमा रेवेन्यू के अफसरान महकमा सेहत के अफसरान के साथ भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने जिला भर के वालिदैन से अपील की कि 12 रोज़ा इस मुहिम के दौरान अपने मासूम बच्चों को उन 12 मुतादी अमराज से बचाव के टीके जरूर लगवाएं। इस मौके पर उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो मुहिम के दौरान टीमों की सख्त से सख्त निगरानी करें और बेहतर काम करने वाली टीमों की हौसला अफजाई भी करें। उन्होंने कहा कि जिला के दूर दराज इलाकों में भी इस मुहिम को भरपूर तरीके से चलाया जाए और बिलखुसूस कच्चे के इलाकों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों के हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। इससे कबल EPI के फोकल पर्सन ने इजलास को बताया कि जिला के 5 साल से कम उम्र 22,111 बच्चों का टारगेट मिला हुआ है, जिनको कवर करने के लिए 112 टीमें और 224 सोशल मोबिलाइजर मुकर्रर किए गए हैं। माइक्रो प्लान तरतीब दिया जा चुका है। मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के बच्चे और हामला खवातीन को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मेहर से रिपोर्ट। OC शहर में लूटमार और बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ मुसलसल शहरी सरापा एहतजाज जारी। मेहर शहर में मुसलसल लूटमार, डकैतियां और जुराइम कम न होने के खिलाफ सिविल सोसाइटी का शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन नियाज अली बुर्रो की क़यादत में मुसलसल एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने दुआ चौक से घंटाघर चौक तक मार्च करके घंटाघर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि लूटमार, डकैतियां और दीगर जुराइम इतने बढ़ गए हैं कि शरीफ शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं और मेहर शहर में 2 पुलिस स्टेशन, 15 और CIA थाने होने के बावजूद भी जुराइम में कोई कमी नहीं। दिन दहाड़े आवाम को लूटा जा रहा है और पुलिस मामूल के मुताबिक आराम की नींद और मंथलियां लेने में मसरूफ है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेहर शहर में बढ़ती हुई जुराइम में SSP दादू मुलव्विस है। उन्होंने मुतालबा किया कि SSP दादू को फौरन हटाया जाए और मेहर शहर में मुकम्मल अमन व अमान करवाया जाए, दूसरी सूरत में पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।